जय हिंद। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार बनी है, एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रही है। अब एक फैसला लोगों को समझ में आता नहीं है कि मोदी जी दूसरा बड़ा फैसला कर लेते हैं। अभी तक लोगों को ठीक से किसान बिल मोदी समझा नहीं पाए थे और दूसरा कानून ला दिए हैं वेजेस कोड 2020। अब 1 अप्रैल से आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। तो टेक होम सैलरी क्या है, इसको समझेंगे और एक कानून से हमको फायदा है नुकसान, और फायदा है तो कितना, नुकसान है तो कितना, समझेंगे। तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सैलरी क्या होती है और सैलरी बनती कैसे, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपकी सैलरी में सबसे पहले होता है बेसिक प्लस डीए और प्लस अलाउंस। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे गांव उत्तर प्रदेश में एक लल्लू जी रहते हैं। तो लल्लू जी को खरीदनी है मुर्रा नस्ल की भैंस, और मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं हरियाणा में बहुत अच्छी मिलती हैं। तो वो चले गए उत्तर प्रदेश से हरियाणा। उत्तर प्रदेश से हरियाणा जब चले गए तो वहां उन्होंने खोजी एक भैंस जो उनको मिल गई, बहुत बढ़िया मिली। उसका कॉस्ट उनको पड़ा 50,000 रुपया, मतलब 50,000 रुपये में वो भैंस खरीदे। अब भैंस को हरियाणा से उत्तर प्रदेश लाना है तो क्या उसके ऊपर चढ़ के आएंगे, क्या उसको घसीट के लेके आएंगे? नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए गाड़ी करना पड़ेगा, पिकअप लेना पड़ेगा, ट्रक में लोड करके उत्तर प्रदेश लाना पड़ेगा। तो यही तरह आ जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, एक कॉस्ट लेगा, एक भाड़ा लेगा, उसको बोलते हैं गाड़ी भाड़ा या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जब हरियाणा से उत्तर प्रदेश आएगी तो उसका गाड़ी भाड़ा समझ लीजिए 10,000 रुपया हो गया। ठीक है। अब ये भैंस जो लाए हैं उसको क्या करने लाए हैं, दूध निकाल के बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाएंगे कैसे, उस पर खर्चा करना पड़ेगा। भैंस ऐसी थोड़ी ना दूध देगी, उसको चारा देना होगा, चोकर देना होगा, उसकी रहने की व्यवस्था करनी होगी, हर तरह से उसको बचाना होगा रोग से, सुई टीका वगैरह सब कुछ करना होगा। तो ये सब क्या ऐसा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसको बोलते हैं। खर्चा करेंगे तब नहीं इनकम आएगा। तो पहले खर्चा किए। अब मान लीजिए उसका मेंटेनेंस कॉस्ट 2,000 रुपया है। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 62,000 रुपये का भैंस हो गया। वैसे ही एक कंपनी जब एम्प्लॉय हायर करती है तो उसको जो ये जो भैंस का खरीदी है ना, इसको बेसिक समझिए। ठीक है। और ये जो गाड़ी भाड़ा है ये उसका डियरनेस है, मतलब डेली अलाउंस, इसको डियरनेस अलाउंस ही बोलते हैं। तो जो भैंस का गाड़ी भाड़ा है इसको समझिए डियरनेस अलाउंस, और ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट भैंस का है वो समझिए कि अलाउंस। अब इसमें अलाउंस में बहुत सारा होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ओवर टाइम अलाउंस होता है, वॉशिंग अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और कन्वेंस अलाउंस होता है। ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर एक व्यक्ति की सैलरी तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, या फिर इसी को बोलते हैं सीटीसी या ग्रॉस सैलरी। अब सीटीसी ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क है, अब आपकी वाइफ को आपके पिताजी क्या बोलते हैं, बहू। आपकी माँ क्या बोलती है, बहू। आप क्या बोलते हैं, बहू। नहीं नहीं नहीं, आप तो बोलते हैं ए जी, ओ जी, सुनो जी, सोना, बाबू, पप्पी, ये सब बोल के आप अपनी बोलते हैं। तो बस बोलने की भाषा है। जब कंपनी वाला एचआर से बात करेगा कितना में एम्प्लॉय को हायर किया, तो वो कुछ ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा सीटीसी कितना है इसका, वो नहीं बोलेगा ग्रॉस सैलरी। लेकिन जब अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात करेंगे तो आप बताएंगे अपनी ग्रॉस सैलरी। तो बोलने का सिर्फ फर्क है, सीटीसी कंपनी वाले बोलते हैं और ग्रॉस सैलरी हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं। ये समझते हैं कि नेट सैलरी क्या होती है, टेक होम सैलरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए भी हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, भैंस वाला एग्जांपल। अब इस लल्लू जी इस भैंस को जो लाए हैं, इससे दूध निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे और उसके बाद वो मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन उनको नेट मुनाफा कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा मुनाफा कितना हुआ? तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको ये मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट उनको हर महीने भैंस के पीछे उठानी पड़ रही है। वैसे हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी उठाती है, और हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, पीएफ, ईएसआईसी और प्रोफेशनल टैक्स, इसको कंपनी भरती है हमारी तरफ से। तो ये तीनों चीज को आप मेंटेनेंस कॉस्ट को, अपना मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस कीजिएगा तो आपका जो सैलरी आएगा उसको बोलते हैं नेट सैलरी, इसी को बोलते हैं टेक होम सैलरी, और इसी को बोलते हैं इन हैंड सैलरी। आइए समझते हैं कि इस वेजेस कोड 2020 से आपकी इन हैंड सैलरी, टेक होम सैलरी कम कैसे हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं भैंस वाला, लल्लू जी की भैंस वाला। अब लल्लू जी की भैंस का मेंटेनेंस कॉस्ट पहले था 2,000 रुपया, अब वो बढ़ गया है 4,000 रुपया हो गया। तो लल्लू जी के मुनाफे में सीधे सीधे 2,000 रुपये का घाटा हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो पीएफ है
वो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट समझ लीजिए। ये फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम मेंटेनेंस कॉस्ट समझ रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस अगर बढ़ जाएगा तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, और ये कम हो जाएगा तो आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। कैसे, उसको देखिए। आपका जो पीएफ होता है वो डिपेंड करता है आपके बेसिक और डीए पर। आपके बेसिक और डीए का 12% पीएफ कट किया जाता है आपकी सैलरी से, और ये बेसिक और डीए डिपेंड करता है सीटीसी पर। तो पहले कानून के हिसाब से आपका बेसिक डीए 25 से 40% होगा आपकी सीटीसी का। अब उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन देखिए। अब मान लीजिए आपका सीटीसी है 1 लाख रुपया। अब सीटीसी से निकलता है बेसिक डीए। अब बेसिक डीए कितना है, हम 25% ले रहे हैं, तो 25% ले रहे तो 1 लाख का 25% कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 का 12% निकालिएगा तो कितना होता है, 3,000। तो आपकी सैलरी से 3,000 कटेगा आपका पीएफ, और आपके हाथ में आ जाएगा 97,000 रुपया। ठीक है। अब इसको अभी के कानून के हिसाब से देखिए। अब जो कानून आया है उसमें क्या बोला है कि आपका जो बेसिक और डीए है वो आपकी सीटीसी का 50% होगा। तो इससे क्या फर्क है आप देख लीजिए। अब मान लीजिए आपका सीटीसी 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब सरकार के मानने के हिसाब से आपका जो बेसिक और डीए है वो होगा 50%। तो 1 लाख का 50% मतलब 50,000 रुपए, और 50,000 पे आपका 12% पीएफ कटेगा तो हो गया 6,000 रुपया। तो अब आपके हाथ में सैलरी आएगी 94,000 मतलब 94,000 रुपया। तो पहले आपको जो सैलरी 97,000 रुपया आ रही थी, अब वो 94,000 रुपया। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है ये कहाँ गया, तो ये डिफरेंस फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इन हैंड सैलरी तो कम हो गई है, लेकिन आपका जो पीएफ वो बढ़ गया है। आपका पीएफ जो पहले 3,000 जा रहा था अब वो 6,000 जा रहा है। तो आपको डरने की बात नहीं है। आपका इन हैंड सैलरी भले घट गई हो, लेकिन आपका पीएफ बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स आपका पैसा कहीं नहीं गया है, सरकार आपका पैसा नहीं कम कर रही है, आपकी सैलरी कम नहीं हो रही है। फ्रेंड्स आपकी सिर्फ इन हैंड सैलरी कम हो रही है। आपकी इन हैंड सैलरी में जो कटाव आ रहा है वो जाएगा आपके पीएफ में, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो इस बात के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपकी सैलरी कम हुई। आपकी सैलरी नहीं कम हुई, आपकी इन हैंड सैलरी कम हुई है, और जो सैलरी कम हुई है वो आपके पीएफ में जा रही है, आपके भविष्य को सुरक्षित कर रही है। तो आइए देखते हैं कि अल्टीमेटली इस वेजेस कोड 2020 से एम्प्लॉय को क्या फायदे और कंपनी को क्या फायदे हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इन हैंड सैलरी तो कम हो गया है, लेकिन आपका पीएफ अमाउंट बढ़ गया है। और आप याद रखिए कि पीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे हाई है। फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8.5% है, और आप याद रखिए कि एफडी पर फिलहाल 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो कंपनियां साल में एक बार सैलरी बढ़ाती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में 10% है, वो डिपेंड करता है आपके बेसिक और डीए पे। तो आपका बेसिक डीए बढ़ जाने से आपकी सालाना जो सैलरी इंक्रीमेंट थी वो भी बढ़ गई है। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपका बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर नुकसान में केवल कंपनी है। कंपनी को अब यहाँ पर ज्यादा पीएफ भरना पड़ेगा और ज्यादा सैलरी का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो फैसला है बहुत ही बढ़िया है मेरे ओपिनियन से, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कोई नुकसान वगैरह नहीं है। आप वैसे भी आप जो सैलरी कंपनी से लेते हो वहां पर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ सेव करते हैं। तो फिलहाल तो आपका जो पैसा यहाँ से कट हुआ है इन हैंड से, आपकी इन हैंड सैलरी में से कट हुआ है, वो तो आपके पीएफ में गया, और पीएफ में आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपकी जो सालाना इनकम है, इंक्रीमेंट है, वो भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो बेसिक डीए बढ़ गया है। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। जो कानून, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से एम्प्लॉय के हित में है। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।